Hello students, today I am going to introduce a new chapter, that is chapter 6 fractions. Chapter 6 fractions. So students, what is fraction? A fraction is a part of a whole, that is we can say if a whole thing is divided into equal part, then each part is called a fraction. Okay? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक होल का पार्ट होता है, ठीक है, होल थिंग का पार्ट होता है. अगर कोई भी होल थिंग है, अगर इसको हम लोग इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा. ठीक है. सपोज वी हैव अ बर्थडे केक. ओके, वी हैव अ बर्थडे केक एंड वी डिवाइड दिस बर्थडे केक or we cut this birthday cake into 4 equal parts. Okay, this birthday cake is cut into 4 equal parts, and out of 4 equal parts, one of the parts is eaten by one of my friends. Then how can we represent it? We will write the total number of equal parts below the line and the number of part which is eaten, we will write it above the line. So we can say fraction is made up of two parts. Fraction is made up of two parts. The number below the line is called denominator. जो लाइन के नीचे होता है वो नंबर, उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. which represents how many equal parts are there in the whole, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि होल में कितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स है टोटल. एंड द नंबर विच इज रिटन अबव द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर. जो लाइन के ऊपर नंबर लिखा होता है वो हमारा न्यूमरेटर कहलाता है. विच रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी ऑफ द इक्वल पार्ट्स हैव बीन टेकन, कि कितने इक्वल पार्ट्स ले लिए गए आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. So we can say a fraction is a part of a whole, and if a whole thing is divided into equal number of parts, then each part is called a fraction. अब देखिए ये जो होल केक था क्या था? एक होल थिंग था. इसको जब हमने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से वन पार्ट को ईट कर लिया गया. सो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमने डिनोमिनेटर लिखा एज अ डिनोमिनेटर, और नंबर ऑफ पार्ट जो ईट किया गया वी हैव रिटन इट एज न्यूमरेटर. सो ये जो आपका कहलाएगा 1/4. सो 1/4 विल बी अ फ्रैक्शन. सो ये आपका क्या होता है? फ्रैक्शन होता है. सो हियर 1/4 इज अ फ्रैक्शन. ओके, सो वी कैन से फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जो ऊपर लिखा होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है. नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. The very first one is proper fractions. What are proper fractions? The fractions in which numerator is less than the denominator are called proper fractions. Means वो fractions जिनका numerator denominator से कम होता है, less होता है, वो कहलाते हैं proper fractions. For example 2/5, 13/19. देखिए इन fractions में numerator क्या है? इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है. 2 इज 5 से स्मॉलर है, इट मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. सो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. सिमिलरली यहाँ पे 13/19 में न्यूमरेटर 13 19 से छोटा है, सो इट विल आल्सो बी कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. मींस वो फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर के या तो बड़ा होता है, उससे ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल 7/4. 7 जो न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है. यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, सो ये आपका क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. सिमिलरली 9/9 यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, सो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. नेक्स्ट, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? Mixed fraction is a fraction which is made up of whole number and fraction. ठीक है, वो fractions जो whole number और fractions का मिलके बना होता है वो आपका mixed fraction कहलाता है. For example इसे हम लोग पढ़ेंगे 3 whole 1/2. अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है?
यहाँ पर ये जो 3 है ये आपका होल नंबर है और जो 1/2 है ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। सो ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है किसका बना हुआ है, होल पार्ट का बना हुआ है और फ्रैक्शन पार्ट का बना हुआ है। सो वो फ्रैक्शन जो होल पार्ट है फ्रैक्शन पार्ट का बना होता है उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और इसे लोग कैसे पढ़ते हैं, जो आपका होल पार्ट दिया तो बोलते हैं 3 होल और इसे बोलेंगे 1/2, 3 होल 1/2। ओके, नेक्स्ट व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस having the same denominators are called like fractions। means वो fractions जिनके सेम डिनोमिनेटर होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2/7, 5/7, 9/7, इन सभी फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, मींस 7 है। सो ऑल दीज फ्रैक्शंस विल बी कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट, व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। मींस वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 3/7, 5/13, 2/5, इन सभी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, सो ये कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। लास्ट वन इज व्हाट आर यूनिट फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर इक्वल टू 1 इज और कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। मींस वो फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1/7 ये आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा बिकॉज का न्यूमरेटर क्या है, 1 है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, नाउ वी विल बिगिन एक्सरसाइज 6A। we will discuss question number first and second of exercise 6A. First question, compare and fill in the boxes by inserting less than or greater than symbol. A part, it is given 4/9 and 7/9. We have to compare 4/9 and 7/9. In case of like fractions, जब like fractions होते हैं, like fractions मीन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, देन उन फ्रैक्शंस को हम उनके न्यूमरेटर के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। मीन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। सो ये लाइक फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर सेम है, सो हम इनको न्यूमरेटर के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर 7 जो है वो 4 से ग्रेटर है, सो इट मींस ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा। सो द फ्रैक्शन 7/9 विल बी ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट लुक एट बी पार्ट, इट इज गिवन 1/8 and 1/21. These are unlike fractions। ठीक है, in case of unlike fractions, unlike fractions means जिन fractions के denominator different होंगे उनको हम कैसे compare करेंगे? We can simply compare it by multiplying the numerator of first fraction with the denominator of second fraction and numerator of second fraction with the denominator of first fraction। unlike fractions को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 21 है, तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/21 सा ये जाएगा 21। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है एंड फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8 है, सो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 8। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 21 इज ग्रेटर देन 8, सो 21 ग्रेटर है और 21 किसका आंसर आया था, 1/8 का ना, इस वाले फ्रैक्शन का, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। सो 21 ग्रेटर होगा, इट मींस 1/8 ग्रेटर होगा, सो 1/8 विल बी ग्रेटर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, order the fractions 1/2, 2/5 and 3/4 from the greatest to the least। आपको 1/2, 2/5 and 3/4 इन तीनों फ्रैक्शंस को ऑर्डर में अरेंज करना है ग्रेटेस्ट से लीस्ट की ओर। ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा, लीस्ट मीन सबसे छोटा, मीन कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, बड़े से छोटे में। ठीक है, जस्ट नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 वी कंपेयर टू फ्रैक्शंस। जब हमें टू फ्रैक्शंस कंपेयर करना होता है देन तो वी कैन सिंपली कंपेयर इट। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एंड सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। बट वी आर गिवन मोर देन 3 फ्रैक्शंस, देन हाउ कैन वी कंपेयर? देन वी कैन नॉट कंपेयर इट एज वी डिड इन केस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस दिए हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
फर्स्ट हमें सभी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये फ्रैक्शंस लाइक होते, सभी के डिनोमिनेटर सेम होते, तो सिंपली हम लोग उसके न्यूमरेटर को कंपेयर करके इजीली कंपेयर कर सकते थे, अरेंज कर सकते थे। बट इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हैं और 2 से ज्यादा अनलाइक फ्रैक्शंस है, सो उसको कंपेयर करने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है, और डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, ठीक है, मींस उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। एंड टू इक्वलाइज ऑल द डिनोमिनेटर्स, या सभी डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हमें उसका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है उनके डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। सो हमें इनके डिनोमिनेटर 2, 5 और 4 को इक्वल करना है सभी को, सो हम इसका क्या करना पड़ेगा, सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 4 फर्स्ट। सो हियर क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और एलसीएम ने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। देखिए पहले हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई एक भी नंबर अगर आपका डिविजिबल हो रहा है तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, और जो डिवाइड में तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं, 5 ऐसे लिख लेंगे, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे, 1 एज इट इज लिख लेंगे, 5 एज इट इज लिख लेंगे, और ये 1 टाइम जाएगा, 2 1 ज़ा 2। देन उसको 5 से करेंगे, 1 तो एज इट इज हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 को एज इट इज लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं कि फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सो इट मीन्स इसका एलसीएम क्या आएगा, इन डिनोमिनेटर्स 2, 5 एंड 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। सो वी कैन राइट एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 4 इज 20। जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर्स का वो 2, 5 और 4 का वो 20 आया है। देन हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका एलसीएम आता है हमें सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को उस एलसीएम के इक्वल करना होता है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को एलसीएम 20 के इक्वल करेंगे। सो पहले हम लोग फ्रैक्शन 1/2 के डिनोमिनेटर को 20 के इक्वल करेंगे, एलसीएम के इक्वल। सो लिखा 1/2। अब 1/2 फ्रैक्शन जो है इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमें एलसीएम 20 के इक्वल करना होगा। सो एलसीएम 20 के इक्वल करने के लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। और जितना हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट बैलेंस रहे। सो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम 20 इक्वल करने के लिए। सिमिलरली हम न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 10 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। सिमिलरली हम लोग फ्रैक्शन 2/5 जो है उसके डिनोमिनेटर 5 को 20 के इक्वल करेंगे, और इसको 20 के इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लोग न्यूमरेटर में 4 से करेंगे। सो हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20। देन हम लोग 3/4 जो फ्रैक्शन है उसके भी डिनोमिनेटर को 20 के इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम लोग न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20। Now we can see that all the denominators are similar. सभी डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं देन हम उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं इसके न्यूमरेटर के बेसिस पे, ठीक है। सो हमको ग्रेटेस्ट टू लीस्ट अरेंज करना है, तो अब सभी के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, सो हम लोग के न्यूमरेटर के बेसिस पे इसको कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, इसका 15 का, सो 15/20 पहले आएगा। उससे छोटा कौन सा है, 10 है, 10/20 हो जाएगा। एंड सबसे छोटा कौन सा है, 8/20। ये तो जब हमने एलसीएम के इक्वल कर लिया था तो उसके बेसिस पे कंपेयर किया, बट ये ओरिजिनल नंबर कौन से थे, 15/20 में कहां से मिला था, 15/20 हमने किया था 3/4 से। सो इसका आंसर ये हो जाएगा 3/4। 10/20 में कहां से मिला था, 1/2 से, जब हमने इसके डिनोमिनेटर को इक्वल किया था एलसीएम के। सो हो जाएगा 1/2। एंड 8/20 हमें कहां से मिला था, जब हमने इसके डिनोमिनेटर 5 को 20 एलसीएम इक्वल किया था। सो ये 2/5, सो हो जाएगा 2/5। So in this way it is arranged from greatest to least. First 3/4 will come, then 1/2, and at last 2/5. In this way we can easily arrange the fractions from greatest to least by taking the LCM first in order to equalize all the denominators. Okay. So tomorrow I will in the next video I will discuss rest of the questions of exercise 6A. Okay, thank you.